क्वेश्चन नंबर 28. आओ क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लगेज गलत नहीं हो जाता। ओके, तो मुझे बताओ क्वेश्चन में एमओएस दिया है कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया है? 8 लाख which is 40% of total which sales. is 40% of total sales। देखो सर, क्वेश्चन आप कितना भी करो सेम ही रहता है, पर थोड़ा सा ट्रिक आपको बता दिया है लोगों ने क्वेश्चन में, which is 40% of total sales। आगे क्या बोले सर? पीवी रेशियो दिया है, हाँ, कितना है पीवी? 30%। 30%। क्या क्या कैलकुलेट करना है सर? टोटल सेल्स, टोटल सेल कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल, प्रॉफिट निकालना है, सेल्स टू ऑन प्रॉफिट एंड सेल्स टू ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। बट फिक्स्ड कॉस्ट पहले निकालना है। हाँ, पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि एस्टिमेटेड सेल है ना, फिर बाद में एस्टिमेटेड सेल निकालना है। प्रॉफिट कितना है सर? 3 लाख। एस्टिमेटेड सेल व्हेन प्रॉफिट इज 3 लाख। 3 lakhs। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना सर, प्लीज फोकस रहना थोड़ा सा। कैन यू टेल मी प्लीज, एमओएस दिया है अपने को 8 लाख, एमओएस काढायचा नाही, एमओएस दिलेला आहे, which is 40% ऑफ टोटल सेल्स। मतलब टोटल सेल मालूम नहीं है हम लोग को, तो हम लोग क्या करें? आपको पता है हम टोटल सेल को कितना अज्यूम करते हैं? 100। टोटल सेल कितना है? 100। अच्छा, आपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है कैसे? कितना है? 40% है किसका बेटा? टोटल सेल। तो आपने टोटल सेल कितना? 100 है। टोटल सेल 100 लिया है और एमओएस क्या बोला है? 40% ऑफ टोटल सेल, बराबर ना? मतलब ये एमओएस कितना हो गया सर? नाही बेटा, एमओएस जो है तो 40% है कशाचा? टोटल सेल। टोटल सेल कितना? 100 है ना, तो इसका 40% 40 आएगा ना। आपल्याला माइनस नाही करायचं, त्यांनी काय सांगितलं? एमओएस इज 40% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल्स चे 40% काढा, तो 100 का 40% कितना? 40, which is equal to त्याची अमाउंट किती दिली आहे? 8 लाख। म्हणजे हा जो 40% है याची अमाउंट 8 लाख है, तो बता सकते हैं 100 का कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सेल्स कैसे आएगा सर? 8 लाख into 100 upon 40 कितना है? क्या आया सर? ये क्या आया? 20 लाख। अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया है कितना? 40। किसका 40%? क्लियर विद दिस? ये हो गया अपना टोटल सेल। नंबर 2 क्या निकालना है? प्रॉफिट निकाल सकते हैं सर, प्रॉफिट डोंट वरी, एमओएस का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एमओएस का एक फॉर्मूला मालूम है क्या? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, याद आ रहा है कैसे लिखना? अच्छा, व्हाट इज योर एमओएस? 8 लाख। प्रॉफिट अपने को पता नहीं, पीवी रेशियो पता है क्या? 30%। कसा काढणार सर आता? ये देखा के मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 30%। So your profit will be 2,40,000। profit will be 2,40,000। तो सब फॉर्मूला है ना याद रखने का सर, कोई भी यूज हो सकता है। ओके, आता पुढचा काय सांगितलं? Fixed cost। फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया नहीं, बट फिक्स्ड कॉस्ट कौन से फॉर्मूले में यूज होता है? एस्टिमेटेड में फिक्स्ड कॉस्ट। और किधर यूज होता है? बीईपी में यूज होता है। हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पहले निकालेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट के हेल्प से फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सर, क्या बीईपी मिल सकता है क्या? अरे मिल जाएगा, डोंट वरी सर, बीईपी आराम से मिल जाएगा। मेरे को आप बताओ एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स
माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, है ना? व्हाट इज योर MOS? 8 lakhs. एक्चुअल सेल्स 20 lakhs. क्या बीपी मिल जाएगा? कैसे मिलेगा सर? बीपी इज इक्वल टू व्हाट? 20 lakhs माइनस व्हाट? 8 lakhs. क्या आ गया सर? 12 lakhs. अच्छा, अब मुझे बीपी के हेल्प से फिक्स कॉस्ट निकालने को मिल सकता है क्या? हाँ सर. बीपी का फॉर्मूला क्या है सर? फिक्स कॉस्ट अपॉन व्हाट? पीवी रेशियो. थोड़ा दिमाग एक्सपांड करके सोचेगा कि फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए इनको बीपी का फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं. देखो इधर आपने बीपी निकाला, आप फिक्स कॉस्ट अपॉन व्हाट? पीवी रेशियो. कैन यू टेल मी सर व्हाट इज माय बीपी? 12 lakhs. फिक्स कॉस्ट अपने को पता नहीं है. पीवी रेशियो कितना दिया है? 40%. 30%. ये जाके इसके साथ तो 12 lakhs into what? 30%. तो क्या मिलेगा सर? You will get fixed cost. तो my fixed cost will be 3,60,000. क्या मिल गया सर मुझे fixed cost? उसके बाद मुझे क्या निकालना है? एस्टिमेटेड सेल. तो इजीली निकाल सकते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. देखो ये याद रखो, ये लक्षात ठेवा कि जितना भी फॉर्मूला है वो पूरा दिमाग में होना चाहिए. अभी फिक्स्ड कॉस्ट किधर किधर यूज होता है? एक तो बीपी के फॉर्मूले में यूज होता है और एक एस्टिमेटेड. तो बीपी अपने पास आ गया, एस्टिमेटेड सेल निकाल समझ लेते हैं. तर हा टॉपिक सर्वात इजी. ओके, बॅक वालों का भी ये टॉपिक आज ही खत्म हुआ. तुमचं पण आजच संपला हा टॉपिक. ओके, लिख लो सर. इसके बाद एस्टिमेटेड सेल निकालना सर.